हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 5 अगस्त 2023 को बीपीएससी ऑडिटर सेकंड शिफ्ट की इंटरव्यू कुछ लोग की समाप्त हो चुकी है। तो उन लोग से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि किस टाइप के प्रश्न पूछी गए। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम रुपेश कुमार सिन्हा है। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई आपसे? अधिकतर क्वेश्चन जो है मेरा जो रहा है वो मेरा ऑप्शनल से इकोनॉमिक्स का था जी। और ग्रेजुएशन पेपर में मेरा ज्योग्राफी रहा है। अच्छा। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहा। अच्छा। फिर मेरे जॉब प्रोफाइल से भी क्वेश्चन थे शुरुआती। जी। और ये पूछा गया कि आपने बीपीएससी का पहले कहीं भी एग्ज़ाम दिया था कि नहीं। जी। तो उसके सारे बारे में बताया मैंने। जी। मैंने अब तक इससे पहले 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। जी। और अभी भी मैं सिविल सर्विस का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी। फिर मेरे से कार्य के बारे में पूछे थे। जी। आप किस जॉब में अभी? अभी तो नहीं हूँ, लेकिन पहले मैंने अकाउंट्स पे एमबीए किया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो एमबीए के आधार पे मैंने ये फॉर्म डाला था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट था मेरा। जी। तो फाइनेंस से फिर क्वेश्चन रहा मेरे से। जैसे क्या पूछे फाइनेंस? फाइनेंस से जो क्वेश्चन रहा वो 2-3 ऑथर के नाम पूछे थे। एक टेलर्स के बारे में पूछे थे। जी। तो टेलर्स का थ्योरी पूछे थे। जी। इसको मैं नहीं जानता था। अच्छा अच्छा। फिर डेरिवेटिव्स के बारे में पूछ रहे थे। जी। तो डेरिवेटिव्स बताया मैंने। इसी तरह से करेंट से क्वेश्चन रहा है मेरे से। ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट और ज्योग्राफी से रहा था। अच्छा। तो करेंट में मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया, पहला तो नाटो। हाँ। और नाटो का एक्सटेंशन पूछे हमसे। जी। इसमें 2 सदस्य देश जो अभी ऐड हुए थे, फिनलैंड और स्वीडन। जी। तो उसके बारे में पूछे। अच्छा। और ये भी पूछे कि स्वीडन को आखिर क्यों नहीं सदस्यता मिली। जी। क्योंकि ये क्रॉस क्वेश्चन था। हाँ। तो मैंने बताया उनको कि टर्की सैंक्शन लगाता है। जी। फिर मेरे से ये पूछे थे, इससे जुड़ा हुआ है कि आखिर क्यों लगाता है। जी। इसका पहले के इतिहास बताओ। अभी करेंट का। जी। तो एक्चुअली मैं नहीं जानता था पहले का। तो गैस एक्चुअली मैं करना नहीं चाह रहा था यहाँ पर, क्योंकि गैस से होता क्या है कि अगर सही नहीं हुआ तो ये निगेटिव चला जाता है। तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। जी। तो मैंने सोचा कि अगर सॉरी बोलूँगा तो नया क्वेश्चन आएगा। जी। तो फिर मेरे से ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहा। और ज्योग्राफी में सबसे पहला क्वेश्चन था ये कि आप अफ्रीका महादेश के बारे में बताया। अच्छा। इसकी कुछ यूनिक चीज़ें तो मैंने बताया उनको। फिर मेरे से नील नदी के बारे में पूछा। अच्छा। तो नील नदी के कहाँ से उत्पन्न होता है, उसके आसपास के देशों के बारे में पूछा। फिर क्वेश्चन घुमा कर वो ले गए मिस्र में। अच्छा। और मिस्र बोलने के बाद बोले कि इजिप्ट को जानते हो आप। मतलब वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये दोनों को जानता है कि नहीं। अच्छा। फिर वहाँ का यूनिक चीज़ें पूछे दो, बताया मैंने। फिर एक क्वेश्चन और भी रहा जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमको लगा इंटरव्यू का। जी। वो ये बोले थे कि भूमध्य सागर में कोई एक ऐसा प्राचीन व्यापारिक केंद्र है जो बहुत पॉपुलर था। और आज भी जो है वो व्यापारिक केंद्र है। अच्छा। वैसा बताओ जो प्राचीन से चला है। अच्छा। तो मैंने सोचा यही कि भाई देखो, मध्यकाल से तो बहुत सारे व्यापारिक केंद्र थे। तो मुझे एकाएक याद आया कि इटली का वेनिस जो शहर है। तो मैंने वो बताया तो उन्होंने फिर खुश हो गए वो के आंसर पे। अच्छा। फिर मेरे से एक क्वेश्चन और था कि भूमध्य सागर में ज्वार भाटा आता है कि। अच्छा। तो लगभग सारे समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा असर कम होता है। जिसके कारण वहाँ व्यापारिक केंद्र ज़्यादा डेवलप हो सकता है। फिर मेरे से गिजा के पिरामिड के बारे में पूछे थे। अच्छा। और मिस्र के प्रोडक्शन जो विशेष क्षेत्र में मैंने कपास के बारे में बोला। अच्छा। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कपास। अच्छा। फिर एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, फिर वहाँ से ऑडिटिंग से क्वेश्चन था। ऑडिटिंग से 4-5 क्वेश्चन। अच्छा। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग के कितने प्रकार होते हैं, पंचायतों में ऑडिटिंग कैसे होता है। फिर एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है, टैक्स का क्या कार्य है। अच्छा। फिर मेरे से एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में दूसरा सदस्य पूछे। तो इकोनॉमिक्स में केंसेंस थ्योरी हिट रहा है। अच्छा। तो इस बार भी मेरे से भी केंसेंस थ्योरी पूछा गया। फिर एक बुक के बारे में पूछे थे केंसेंस के कि सेकेंड बुक कौन था। अच्छा। और ये था कि मुझे सेकेंड बुक नहीं पता था, सॉरी बोले हम। उन्होंने अपने से नाम बताया। मैंने उनको बताया था कि जो पहला बुक जो हिट हुआ था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, तो बोले कि ये नहीं। फिर मुझसे पूछा गया कि पीसा का महामंदी कब आया। अच्छा। आखिर ये बुक क्यों आया था। तो मैंने बताया कि पीसा का महामंदी था 1929 में। अच्छा। फिर इसके बाद एक जो लास्ट सदस्य थे वो मेरे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे। अच्छा। लगभग 3-4 क्वेश्चन था। अच्छा। लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन तो मैंने जवाब नहीं दिए। अच्छा। और 2 यूनिक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। अच्छा। कि एक ऐसा जानवर है
जो 20 किलोमीटर दूर से ही वो उसको पता चल जाता है हाँ पानी है कहाँ पे है। अच्छा मतलब उसको स्रोत जल का पता हाँ। चल जाता है। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मैंने अच्छा। गेस भी नहीं किया। अच्छा मुझे मन था कि ऊँट के बारे में बोलूँ हाँ। लेकिन नहीं मैंने guess गेस नहीं किया, सॉरी बोला। अच्छा फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि एक ऐसा जीव बताओ हाँ कि जो अगर यहाँ पर स्थिर है अभी तो इसकी खुशबू जो है 4-5 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। अच्छा इसके बारे में बताओ। हाँ जियोलॉजिकल गोल से ये क्वेश्चन है हाँ। ज्योग्राफी से। हम बोले सॉरी सर ये भी नहीं पता। एक्चुअली वो देख रहे थे कि प्रेशर ले रहा हाँ है। यही हम पूछना चाहते हैं कैसा रिएक्शन होता है इंटरव्यू बोर्ड का जब आप सॉरी बोर्ड बोलते जो हैं था, तो आपको कभी प्रेशर नहीं आने देंगे। मेरे अच्छा। बोर्ड में जो अध्यक्ष थे हाँ वही लगभग 60 के आसपास के थे, 60 जी। की उम्र के। जी बाकी सारे 70 प्लस के थे। जी हाँ तो सारे स्पेशलिस्ट थे, एक जी। इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट, हाँ। एक ऑडिटिंग स्पेशलिस्ट, एक फिनांस से स्पेशलिस्ट। जी तो सबसे टफ हमको जहाँ तक लगा कि फाइनेंशियल से जो क्वेश्चन पूछा गया जी वो हमें टफ लगा। अच्छा और वो जानबूझकर आउट ऑफ रेंज का क्वेश्चन था। हाँ और यहाँ तक कि मुझे याद भी नहीं है कि वो क्वेश्चन क्या था। अच्छा पहली बार सुन रहा था मैं, तो अच्छा। सॉरी बोला हूँ हाँ। कि वो लास्ट क्वेश्चन थे सारे। जी उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछ लिए गए। जी लगभग मेरा 15 मिनट के जी। आसपास रहा। मैं आज का सेकेंड शिफ्ट का पहला ही स्टूडेंट था। जी मुझे अच्छा समय दिया गया। अच्छा ठीक ठीक है हाँ, सर, आपको धन्यवाद सर। आपको। मैम आपका नाम क्या हुआ सर मेरा नाम अदिति है। अच्छा ऑप्शनल क्या था आपका मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। अच्छा क्या पूछी गई उससे जैसे सर मेरे से इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पूछा गया है। हाँ मैंने मास्टर्स किया है, तो जो मेरा डिसर्टेशन का टॉपिक था मास्टर्स में, हाँ जैसे मेरा न्यूट्रिशन था, अच्छा तो मेरा पूरा इंटरव्यू इसी पे चला है। अच्छा तो क्या पूछी गई उसमें न्यूट्रिशन में जैसे जैसे आप किस डेटा पे काम की थी, अच्छा हम बताए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, अच्छा और इसमें क्या फाइंडिंग आया, अच्छा ये सब पे ही चला। फिर अच्छा। जैसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड मिड डे मील स्कीम पे चलेगा। अच्छा और फिर ऑडिटिंग पे भी आए कि अगर अच्छा। आपको एक योजना का ऑडिट करने के लिए दें हाँ तो आप उसको कैसे करिएगा, तो हम उसमें नल जल योजना का बताएं। अच्छा फिर बोले कि ठीक है, तो अगर आपको पाइप की चेकिंग करनी रही हाँ तब वो कैसे करेंगे। अच्छा तो इसमें हमको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था, अच्छा तो हम बोले कि सर पाइप का क्वालिटी देखेंगे। हाँ। बोले कैसे देखेंगे क्वालिटी। हाँ तो फिर उन्होंने हम बता रहे थे कि कुछ बोले, हाँ तो फिर बोले कि नहीं सबसे पहले आपको ISI का मार्क देखना है। हाँ 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 तो फिर हम बोले जी सर, और अच्छा। बहुत कॉर्डियल थे। अच्छा करंट से कुछ सवाल था क्या कुछ नहीं था, बस इसी पे हाँ, चलता है। मेरे से ऐसे ही चला। अच्छा कितना देर इंटरव्यू चली होगी लगभग हमको लग रहा है 10 मिनट चला। अच्छा आपने सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, किसी में आपको लगा प्रॉब्लम सॉरी बोलिए आप जैसे इसमें अब पाइप की क्वालिटी देखने के लिए हाँ। बोल रहे थे, तो हम उसमें बोलते कि सर पाइप का क्वालिटी जैसा पैसा आया था उसके हाँ। अकॉर्डिंग है कि नहीं, अच्छा ये चेक करेंगे। तो फिर हाँ। उसमें वो खुद सजेस्ट कर दिए अच्छा। कि आप PIS ISI का मार्क देखेंगे, ओह, ये अच्छा। पढ़ी है ना। हाँ जी तो हम बोले जी सर। तो आप फिर एक पूछे थे कि आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई थियरी याद है, हाँ तो हम बोले सॉरी सर अभी याद अच्छा नहीं। अच्छा फिर बोले कि उस समय का जो आपको कुछ डेटा याद है, हाँ। तो हम बोले मैम उस समय जो डेटा था अब उसका फाइंडिंग तो नहीं पता है, हाँ ये सॉरी। अच्छा जब सॉरी बोलती हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है इंटरव्यू बोर्ड का लगता है आपको बहुत कॉर्डियल। अच्छा मेरा जैसे दीप्ति मैम का वो बोर्ड था, हाँ तो वो बोली ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक सर नाम क्या हुआ मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, गया जिला से आया। अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई मेरे से तो नॉर्मल पूछे, पहले तो पूछे कि आप जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो आप कितना अर्न कर लेते हो, जी मैंने बताया। उसके बाद पूछे पूछे कि आप मैं किससे पूछूँ, तो मैंने बोला सर मॉनिटरी पॉलिसी से पूछे, जी तो मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा पूछे। अच्छा। तो मैंने बताया। फिर ये टीचिंग करता हूँ तो मैंने बोल क्या पढ़ाते हो, तो मैथ्स पढ़ाते हैं। जी तो AP का कुछ क्वेश्चन दी, तो अच्छा। बोले कि 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, बोले कैसे ऐड करेंगे। तो लगा कि छोटा सा सिंपल ऐड करेंगे, बोले तो फिर वो बोले कि क्या और तरीका ऐड करने का, तो फिर बोले कि सर AP का फार्मूला लगाएंगे। तो वो बताए फार्मूला बताइए। जी तो फार्मूला उसका 2 फार्मूला होता है, तो पहले वाला पे वो थोड़ा हमको लगा कि वो सेटिस्फाई नहीं है, अच्छा। तो हमने बताया सर एक और फार्मूला होता है, तो शायद वो उनको शायद माइंड में नहीं आ रहा होगा वो, अच्छा तो मैंने उसको भी बता दिया। अच्छा। और फिर एक डिफ्रेंशिएशन का बनाने का दिए, अच्छा तो उसका था फार्मूला याद था, लेकिन थोड़ा सा लगा कि एक्सपोनेंशियल था कि ये थोड़ा सा गलती हो सकता है, इसलिए अच्छा। मैंने पूछा कि गेस करना है, बनाऊँगा गेस करूँ तो नहीं गेस नहीं करा, तो मैंने सॉरी को पहले ही बोला। अच्छा सॉरी बोलिए हाँ, फिर वो फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में पूछे तो उन्होंने बताया उसको, वो बोले कि कौन सा भी बताइए कोई ऐसा कोई कंट्री है जो फॉरेस्ट रिजर्व में हाल फिलहाल में जिसका अर्थव्यवस्था खराब हुआ है, तो मैंने बताया।
तो उससे श्रीलंका का है। अच्छा। अब विधवा बताया पाकिस्तान में थोड़ा हाँ। है। ये बस यही पूछे, बाकी अच्छा, नॉर्मली कुछ ऑडिटर फंक्शन हाँ वगैरह कुछ लास्ट में पूछे। एक लास्ट सवाल है, बता दीजिए कि ऑडिटर आप बनेंगे, जाएंगे ऑडिट करने, सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा। तो पहले सर वहाँ पंचायत सेक्रेटरी जो पंचायत सचिव उनसे मिलेंगे, तो उन्हें उससे पहले क्या करिएगा? जी। तो पहले तो रूट फाइंड करेंगे, जाने का रास्ता कैसे भाई जी। वहाँ जाया जाएगा, जी। पहले तो यही नहीं करेंगे। हाँ उसके बाद जाएंगे तो पंचायत सचिव से मिलेंगे। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था। अच्छा, तो कितना क्वेश्चन पे सर आपने सॉरी बोला और कैसा रिएक्शन रहता था? मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो बताया क्या कैसे कंट्रोल करेगा वहाँ इकोनॉमी को, जी। तो उन्होंने बताया कि बताया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बताया और भी कुछ पूछे। अच्छा। तो जो मुझे नहीं थोड़ा लग रहा था हाँ, उसको सॉरी आपने उसको सॉरी बोला जी, थैंक यू। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताऊंगा। फॉरेस्ट रिजर्व पूछेगा और क्या क्या होता है फॉरेस्ट रिजर्व में, अच्छा। तो गोल्ड एस्टेट तो और क्या क्या होता है तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था। तो अच्छा। मैं ज़्यादा मैं सॉरी नहीं बोला, लेकिन हाँ जो आप वर्क करते हैं उसके बारे में आप कुछ करके जाइए तैयारी, जैसे आपको मैं पढ़ाता हूँ जी। तो क्या मेरे से पूछा जाएगा तो मैं उतना बेसिक फार्मूला तो मुझे बताना ही चाहिए। हाँ या कहीं जॉब कोई करता है तो जी। उसको अपने विभाग के बारे में जानकारी पूर्ण तो होनी जी, चाहिए। जी। ठीक। बाकी बिहेवियर कोऑर्डिनेटर। अच्छा, ठीक। आपके ऑप्शनल क्या थे? इकोनॉमिक्स, क्या पूछी गई उससे? जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है। क्या इंडियन इकोनॉमी में कौन से क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था क्या है, अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? आप अर्थव्यवस्था को किस तरह से बढ़ाइएगा, अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? नेशनल इनकम से, अच्छा, इतना था। ठीक। हाँ, आपके ऑप्शनल क्या थी मैम? इकोनॉमिक्स, क्या क्वेश्चन पूछी गई जैसे? एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए कौन सा बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, गुडविल क्या है, अच्छा। बजट, टाइप्स ऑफ बजट, अच्छा। फिजिकल डिफिसिट अच्छा। एंड यही सब क्वेश्चन। अच्छा, कुछ ऑडिटर का फंक्शन वगैरह पूछे थे क्या? ऑडिटर से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। ना ही कोई आपका स्टेट से, हॉबी से कोई क्वेश्चन। करेंट से कुछ क्वेश्चन? कुछ नहीं, कुछ सिर्फ नहीं। ऑप्शनल Economics पे। ऑनर्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन। अच्छा, ऑनर सब्जेक्ट क्या थी आपकी? अकाउंटेंसी। उससे क्या पूछे? उससे कि ग्रेजुएटी क्या है, गुडविल क्या है। अच्छा, बस यही सब क्वेश्चन। कितने देर इंटरव्यू चली होगी? 10 मिनट। अच्छा, आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी में सॉरी भी बोला? सॉरी बोलना पड़ा, जैसे एक PLA क्या होता है ये नहीं पता। अच्छा, तो कैसा रिस्पांस रहता है बोर्ड का जब सॉरी आप बोलती हैं तो? मेरे बोर्ड का रिस्पांस तो उतना कुछ था नहीं अच्छा, अच्छा। मतलब नॉर्मल नॉर्मल ही कर था। रहे थे ओह, और नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। ठीक। हाँ वोट सर। पहले कहा नहीं नहीं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछी गई आपसे जैसे? क्वेश्चन मतलब जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही पूछा गया। अच्छा, ऑप्शनल से पूछी गई? ऑप्शनल से ही पूछा गया। क्या optional थे हमारा आपके? मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्या है। पूछी गई मैथ्स में? मैथ से प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया, अच्छा। फंक्शन के और लीनियर इक्वेशन पूछा गया, अच्छा। सर्कल का इक्वेशन पूछा गया। अच्छा। मतलब कि जो भी पूछा गया बता दिया हमने। हाँ, मैथ्स से इक्वल पूछा कि और भी कुछ करंट वगैरह इकोनॉमिक्स से पूछे, करंट मनी। इकोनॉमिक्स से क्या पूछे? इकोनॉमिक्स से पूछे कि भारतीय इकोनॉमिक्स को बढ़ाने में 2-3 टर्म बताइए क्या क्या है। अच्छा। एक तो हमें बताया कि वो जो नई आर्थिक नीति आई थी वो पहले, अच्छा। और अभी के समय में मेक इन इंडिया जो है हाँ। वो बताया हमने, वही अच्छा। पूछे थे। अच्छा, और कुछ करंट से कुछ क्वेश्चन? करंट में मणिपुर इशू पूछे थे। अच्छा, मणिपुर किस issue। आर्टिकल से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब कि अच्छा। कमेटी का, तो 355 हमने बताया। हाँ। अच्छा, और कुछ ऑडिटर का फंक्शन वगैरह ऑडिटर पूछे? के भी पूछे कि कैसे ऑडिट कीजिएगा, कहाँ ऑडिट कीजिएगा, आपका पोस्टिंग कहाँ होगा। अच्छा, इस- पंचायत से भी कुछ क्वेश्चन? पंचायत से वही पूछा गया कि कुछ योजना के नाम बताइए। अच्छा। तो सबसे पहले जो मेन योजना है ना, हाँ। जल जीवन हरियाली, मैंने अच्छा, बताया। अच्छा। इसके बाद हर घर नल का जल, उसके बारे में पूछे कि सबके घर में पानी वगैरह जा रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है हाँ। या नहीं, तो ऑडिट कैसे कीजिएगा, क्योंकि जो भी अभी तो सब चल रहा है सही है। अच्छा सर, सब प्रश्न का आप जवाब दिए या किसी में आपको सॉरी भी बोलना पड़ा? सॉरी बोलना पड़ा। एक सर थे, उनका थोड़ा लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आया। अच्छा। मैथ ही पूछे थे, अच्छा। तो उनका मैथ थोड़ा जो बोलने का लैंग्वेज था ना, हमको हाँ। समझ में नहीं आ पाया। अच्छा। अच्छा, तो आपने तो सॉरी बोल वो दिया? हमने समझ में नहीं आया तो हमने सॉरी बोला। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं तो? तो कोई दिक्कत ना है, बोर्ड ये नहीं समझते कि आप सॉरी बोलते हैं तो आपको नहीं आता। अच्छा। एक सॉरी, 2 सॉरी, 10 सॉरी से हाँ। भी बोर्ड आपको ये नहीं जज करेगी कि आपको कुछ नहीं आता। अच्छा। ये तो पर्सनालिटी टेस्ट है। जी। नॉलेज टेस्ट तो जो हाँ, एग्जाम हुआ रिटेन में है, वो तो हो चुकी हो है। ही चुका है। अच्छा। अच्छा, ठीक। बस। सर, नाम क्या है वैसे? इंद्रजीत मौर्य। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई आपसे इंटरव्यू? ज़्यादातर हम मैथ से अच्छा। और मेरा जॉब प्रोफाइल को सब पूछी गई। जॉब में भी है? किस जॉब में? हाँ, रेलवे में है। अच्छा, तो उससे क्या पूछी गई रेलवे से? क्या करते हैं, जी। बालासुर की घटना से पूछी गई, जी। और थोड़ा जनरलाइज सवाल पूछे गए रेलवे से, जैसे ये क्यों होता है, कि रेलवे पर गिट्टी क्यों होता है, अच्छा। जी। ऐसे ही सवाल पूछे गए। अच्छा।
और सर हमें क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछी गई अच्छा कि अभी जो क्लाइमेट समिट हो रही है जी क्या कारण है, जी क्यों, मतलब कौन इसके लिए जिम्मेवार है, जी इस तरह के सवाल हमसे पूछे गए। अच्छा और सर बेसिकली सर चेयरमैन सर एक मैथ बनाने के लिए भी दिए अच्छा अच्छा और वो पेपर पे सर हमने बनाई तो हाँ तो वो बना दिया आपने हाँ हमने बनाई। किस मेथड चैप्टर से थी वो कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस है अच्छा सर, एक प्रॉफिट एंड simple लॉस सा question दिए अच्छा कि लीजिए आपके पास पेपर है, हाँ पेन है, आप इसको बनाइए। अच्छा तो ऐसे क्वेश्चन वो आसान थे बन गए हाँ आसानी से बन गए अच्छा और थोड़ा समय को देखते हैं कि कितना हाँ। समय में वो बनाए। जी जी तो इस तरह से और सब्जेक्ट से और क्या क्वेश्चन पूछे जैसे बेसिकली हमने सर इकोनॉमिक्स से तो हमें सवाल तो नहीं पूछी गई। नहीं पूछे गए नहीं सर, न्यूज़पेपर से पूछा गया। अच्छा न्यूज़पेपर में आज के क्या- न्यूज़पेपर में क्या है न्यूज़पेपर में क्या है, अच्छा तो हमने इकोनॉमिक्स से संबंधित बताई जी कि भारत का जो प्रोजेक्शन है जी। और तीसरा नंबर पर अर्थव्यवस्था बनी, जी इसके लेकर कुछ बातें हुई, जी तो ये सब सारी क्वेश्चन अच्छा यही सब क्वेश्चन थे अच्छा कुछ ऑडिटर का फंक्शन वगैरह कुछ पूछे मेरे थे? से तो नहीं अच्छा वो नहीं पूछे ठीक सर आपका नाम क्या हो मेरा नाम ललन कुमार है सर। अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई सर हम जॉब में हैं एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स संबंधित और सिविल एयरलाइंस के बारे में सवाल किया था। जैसे एयरफोर्स से क्या पूछी गई एयरफोर्स के बारे में क्या करते थे वहाँ अच्छा। पर, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे यूज करेंगे आप, अच्छा। वहाँ ड्यूटी क्या था, अच्छा और तो ये वही सब पूछे बताया। गए सिविल एयरलाइंस के बारे में क्या पूछे सिविल एयरलाइंस के बारे में 2-3 का नाम लेने के बोले, बोइंग अच्छा। और कंपनियाँ कौन बनाती है, अच्छा अच्छा इसके बारे में पूछा। अच्छा कुछ ऑडिटर का फंक्शन वगैरह कुछ पूछे क्या ऑडिटर के बारे में, फंक्शन के बारे में पूछा, ऑडिटिंग क्या होता है। अच्छा ये पूछे हाँ, और कुछ आपका ऑप्शनल क्या थे ऑप्शनल इकोनॉमिक्स, उससे भी कुछ पूछे इकोनॉमिक्स से काफ़ी सवाल पूछे। जैसे सर कुछ बता सकते हैं जैसे में सर वो पूछे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, अच्छा नेशनल इनकम क्या होता है, अच्छा एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे अच्छा जो कि याद नहीं आ रहा है। अच्छा सर तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया या किसी में सॉरी भी बोले कि हम नहीं नहीं, जानते सॉरी हैं भी बोले थे। अच्छा बोले थे कितने Sorry। प्रश्न में लगभग बोले होंगे आप सॉरी करीब 3-4 तीन चार प्रश्न में तो sorry। कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं तो मतलब तभी वो मतलब रिएक्शन के बारे में नॉर्मल रहता है, Normal रहता है। उनका कुछ रीड नहीं कर ऐसा नहीं ना सकते। कुछ आप गुस्साते हो या कुछ इस नहीं, टाइप का नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं अच्छा कोऑपरेटिव वे में। कोऑपरेटिव में ही रहता है अच्छा कुछ करेंट से भी सवाल किए क्या करेंट से बोले शेयर मार्केट के बारे में बोले थे क्या चल रहा है, अच्छा उतार चल रहा है, चढ़ाव चल रहा है। अच्छा अच्छा वो पूछे ये पूछे ठीक है धन्यवाद यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें धन्यवाद टेक केयर